नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने अपने 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब स्टार्ट कर दिए हैं लेने, और जिसमें से सबसे पहला आप जो थंबनेल पर देख भी पा रहे हो सारे बच्चे, जो है हमारा कौन सा एग्ज़ाम्स। अगर मैं बात करूं तो एसएससी फेज़ 13। आपको थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, जो कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इसका फॉर्म भर पाएंगे, और प्लस क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, क्या मिनिमम एज होती है, क्या मैक्सिमम एज होती है। हमें ये सारी बातें थोड़ी सी इसमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने तो सर एसएससी के अंदर ऑलमोस्ट जो जॉब्स देखी है वो नोटिस करी है। एक तो हम जो सीजीएल की बात करते हैं वो, एक सीएचएसएल की बात करते हैं वो, एक एमटीएस की बात करते हैं वो, और सीपीओ का भी एग्ज़ाम अब इन्हीं के अंडर में आता है, क्योंकि सीपीओ और दिल्ली पुलिस अब ये दोनों एसएससी के अंडर के ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें फिर ये एसएससी फेज क्या है, तो जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, पहली बात तो अब ये थोड़ा सा अब बच्चे इसकी तरफ बढ़ने लग गए, वरना रेयर ही लोग होते थे जो इसका फॉर्म भरते थे। और इसमें क्या है कि आपको जो सारे डिपार्टमेंट है, यानी कि अगर मैं बात करूं लेवल 4 से लेकर 2400 पे ग्रेड से लेकर आपको आगे तक 38 के आसपास तक मिलता है, यानी कि पे लेवल 7 तक का जो एसएससी फेज है उसके आपके अंदर एमटीएस की भी जॉब होती है, सीएचएसएल की भी जॉब होती है, और सीजीएल की भी बहुत सारी जॉब्स होती है, जो इनका अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। अब इसमें और बाकियों में सर फर्क क्या है, तो जो सबसे बेस्ट बात होती है वो इसके अंदर ये होती है कि इसमें 1 क्लिक एग्जाम होता है। मींस आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना होता है, उसका मैं पैटर्न बताऊंगा कैसा है, और फिर आपको एक एग्जाम के बेसिस पर आपको जॉब मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें एक खासियत और है, आपने देखा होगा कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ ग्रेजुएट वाले बच्चे देते हैं, उन्हीं का वो सेगमेंट है। 12th वाले बच्चे भी सीएचएसएल का एग्जाम भरते हैं, 10th वाले बच्चे जो होते हैं वो एमटीएस का एग्जाम भरते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर 10th बेसिस पर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एमटीएस वाला, यानी कि 10th के बेसिस पर पोस्ट कोड होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। ऐसे ही 12th बेसिस पे भी भर सकते हो, और ऐसे ही ग्रेजुएशन बेसिस पे भी भर सकते हो। अब सर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके पास वो सारी एलिजिबिलिटी है जो इसमें मांग रहा है, तो क्या वो तीनों फॉर्म्स भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है भाई। यानी कि वो 10th लेवल वाला भी फॉर्म भर सकता है, 12th लेवल वाला भी फॉर्म भर सकता है, और साथ के साथ वो हमारा ग्रेजुएशन लेवल वाला भी फॉर्म भर सकता है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है कि वो तीनों लेवल्स के भी फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट हो रखा है। और इसकी इसीलिए जो एज है, एज मिनिमम अगर मैं बात करूंगा तो वो तो है 18 ईयर्स। अगर मैं मिनिमम बात करूंगा तो वो है 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है ना वो सबकी अलग अलग है। वैसे मैं मैक्सिमम बात करूं तो 42 ईयर्स। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, उसके बेसिस पर ही आपको सारी मैक्सिमम एज बताई जाती है। एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि इसमें आपको 18 मैक्सिमम है, और वैसे मैं जो जनरल बता देता हूं वो 27 तक है। ठीक है ना। इसमें बच्चों कंपटीशन जो होता है बाकी के मुकाबले कम होता है। कैसे कम होता है? क्योंकि इसमें जैसे मान के चलो किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो बीएससी नर्सिंग के बेसिस पे फॉर्म भरेगा, किसी ने कोई इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो इंजीनियरिंग बेसिस पर फॉर्म भरेगा। समझ में आ रही है? मतलब इनके सेगमेंट सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनकी कट ऑफ भी उतनी हाई नहीं जाती है। अब ध्यान देना, इनकी कट ऑफ अभी बताता हूं मैं आपको। 200 नंबर का एग्जाम होता है, अगर हम बात करें तो 120 से 130 के बीच में ही इसकी कट ऑफ मैं अगर बात करूं 10th लेवल और 12th लेवल वाले बच्चों की पोस्ट के लिए ही जाती है। और अगर हम लोग इसकी ग्रेजुएशन वाली बात करें तो ग्रेजुएशन में आप मान सकते हो कि 140 प्लस वाले का स्कोर चला जाता है ना। बाकी वही फॉर्मेलिटी जो एसएससी की होती है। जरा क्या है वो फॉर्मेलिटीज, जरा 2-3 बातें बच्चों देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये एग्जाम 2 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जैसे आज 3 जून है, यानी कि कल से ही फॉर्म भरने के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि आपको वही 21-22 दिन मिले हुए हैं। उसके बाद एक दिन आपको मिलता है, याद होगा आपको, शाम तक आप 24 घंटे के आसपास आप उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, और इसमें विंडो भी खुलेगी करेक्शन के लिए, और वो 28 से 30 के बीच में खुलेगी। और हम आपको
आपको शॉर्ट के थ्रू जरूर बता देंगे, इसके ऊपर पूरी वीडियो तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं आपको जरूर शॉर्ट के थ्रू समझा देंगे, आपको मैसेज जरूर डिलीवर कर देंगे अगर किसी के कोई करेक्शन में कोई दिक्कत हो। दूसरी इसमें ना जो मेन बात है बच्चों, और जो हमारे लिए बहुत काम की है, और वो है इसकी टेंटेटिव डेट्स। आप नोटिस करो जो टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर जो मेंशन कर रखी है वो 24 तारीख कर रखी है भाई, यानी कि 24 जुलाई से 4 अगस्त, यानी कि आप नोटिस करो आपको डेट 2 महीने के आसपास ही टाइम मिला हुआ है। यानी कि आप नोटिस करिए कि अब आपके जो एग्जाम्स होंगे वो रेगुलर इसी बेसिस पर होंगे। क्यों? सबसे पहले यही आता है, फिर उसके बाद आपका सीजीएल, फिर एमटीएस, इस बेसिस पर सारे आपके फॉर्म्स निकलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं ना, तो वही एसएससी वाला ही रिलैक्सेशन होता है बच्चों, कि जो सीजीएल जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो एससी एसटी है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, सिंपल सा। और आप पढ़ो ये सब के लिए देखो अलग अलग रिमार्क्स है, मैंने बताया ना 18 से 25 के लिए कैंडिडेट्स अलग हैं, इसमें भी 18 से 27 के लिए अलग हैं, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 35। जैसे कोई किसी बंदे की एज अगर मान के चलते हैं 32 साल है, तो वो इस वाले का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ठीक है, 35 साल वो इसमें भर सकते हैं, 42 इसमें भर सकते हैं, और 20 से 25 इसमें भर सकते हैं। अलग अलग है, पोस्ट के अकॉर्डिंग है बच्चों। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ओडब्ल्यूएस के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन में वगैरह इन सब के लिए होता है। अगर मैं इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे भी बता देता हूं आपको, 200 नंबर का इसका एग्जाम होता है। इसका पेज देखते हैं एक बार, वो कौन सा है। 200 नंबर का सिंपल एग्जाम होता है जैसे एसएससी में लिया जाता है, बट वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर 50 मिलते हैं। दिखाते हूं आपको मैं, होगा यहां पर कहीं पे सीबीटी बेस। ठीक है, फी वगैरह सारी यहां पर मेंशन कर रखी है। ये इनके रीजनल वो हैं जहां पर ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाले ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ये आता है बच्चों, देखो 25 क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितने मार्क्स का है भाई? 50 मार्क्स का है। 60 मिनट्स में आपको ये पूरे क्या नाम है, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, और इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, है ना। क्योंकि जीएस आपके पास 25 नंबर की आ रही है, मैथ्स आपके पास ये 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर नहीं सॉरी 50 नंबर के हैं। ऐसे ही जीके आपके पास 50 है, और जो बेसिक इंग्लिश है वो भी 50 है। और मैं सच बात है कि जो बेसिक इंग्लिश है वो सच में ही बेसिक है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इसलिए मुझे ये बात पता है। ठीक है, और ये एक है। और बस इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो हाफ की है, यानी कि 0.50 की है। ठीक है, इसको आपको आराम से कैसे, अगर मैं बोलूं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो आपने स्पेशल इंग्लिश पढ़नी है, तो मैंने आपको पूरे मिशन इंस्पेक्टर बैच की 100 क्लासेस पढ़ा रखी है, आप वो पढ़िए। थोड़े दिन बाद मैं एक वोकैबुलरी की भी सीरीज लेकर आने वाला हूं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। उसके बाद हम लोग हर थर्सडे शाम को 4 बजे एक पेपर सॉल्व करवाते हैं, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर के लिए होता है। अगर आप वो भी देखना स्टार्ट कर लो, अपने नोट्स बना लो, पर्टिकुलरली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, तो आपका इसमें सिलेक्शन आराम से बच्चों हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता सिलेक्शन लेने के लिए, 2-2.5 महीने का पूरा प्रोसेस होता है एग्जाम के बाद। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको मेंस देना है कुछ ऐसा, एक एग्जाम में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एज मैंने बता दिया 18 साल है, मैक्सिमम वैसे 42 है, लेकिन आप इसमें मान के चलिएगा 25 साल तक का इसमें प्रोविजन होगा। 27 में भी है, 30 में भी है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट मैंने बता दिया आपको, जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम पैटर्न वही 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 के क्वेश्चंस होंगे, 4 सेगमेंट के। और सैलरी मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू पोस्ट होगी, यानी कि आपकी 2400 से लेकर 3800-400 के आसपास का पे ग्रेड आपको बेसिक पे उसमें मिलेगा। और ये 7th पे तक जाता है। हाँ, कल को 8th पे कमीशन लागू होता है, तब की तब देखते हैं। उसमें आपकी मिनिमम जो हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी, मैक्सिमम जो होगी वो 1.25 लाख के आसपास जाएगी आपकी पूरी। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को काम आई हो। आप इस वीडियो के जस्ट बाद इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसका फॉर्म जो है वो आप लोग भर दीजिए। ये नोटिफिकेशन मैं आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगा, आप सिग्मा गुरुकुल के पेज को जाके वहां पर फॉलो कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
धन्यवाद।